धर्म और विज्ञान ये परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि इन दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। आज की वीडियो में हम धर्म और साइंस के ऐसे तथ्यों को जानेंगे जो अक्सर धर्म गुरु या वैज्ञानिक लोग नहीं बताते हैं। आप यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कभी भी धर्म और साइंस को अलग नजर से देख ही नहीं पाएंगे, बल्कि आप दोनों में समानता देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म और साइंस पर एक गहन पड़ताल। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साइंस और धर्म में मुख्य क्या फर्क है, ये एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने बेटे के लिए एक चाबी से चलने वाली कार खेलने के लिए लाकर दी। वह बच्चा बहुत ही होशियार था। उसने उस कार के सभी पुर्जे खोल दिए और ये देखने लगा कि वह कार आखिर चलती कैसे है। उसने अपनी अक्ल से यह पता लगाया कि उस कार के पहिए से कुछ चक्र जुड़े हैं और वो चक्र एक स्प्रिंग से जुड़े हैं और चाबी से उस स्प्रिंग को घुमाकर लपेट दिया जाता है, जिसके कारण चाबी छोड़ते ही वह स्प्रिंग दोबारा खुलने लगती है और उससे जुड़े चक्रों को यानी कि गियर्स को घुमाने लगती है, जिससे कार के पहिए भी घूमते हैं। और यह जानने के बाद उसने बड़ी कोशिशों के बाद उस कार को जैसे थी वैसे ही जोड़ दिया। उसे बहुत दिक्कत आई इस काम में, लेकिन काफी देर तक कोशिश करके उसने उस कार को जोड़ दिया। घर वालों ने उसकी बहुत तारीफ की और कहने लगे कि बड़ा होकर ये जरूर मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जो काम उस बच्चे ने किया वो वाकई में तारीफ के काबिल था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक प्रशिक्षित इंजीनियर अगर यह काम करता तो उसकी उतनी तारीफ नहीं होती जितनी उस बच्चे की हुई, क्योंकि वह बच्चा उस कार के मैकेनिज्म के बारे में पहले कुछ भी नहीं जानता था और एक प्रशिक्षित इंजीनियर पहले से ही जानता होता है, इसलिए उसके काम की सराहना नहीं होती। लेकिन फिर भी वह बच्चा उस इंजीनियर के बराबर हरगिज नहीं है। साइंस भी ठीक उस बच्चे की तरह ही है। इस ब्रह्मांड के रहस्यों को साइंस अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर खोज कर निकालता है और उससे हम इंसान फायदा उठाते हैं। ये हम इंसानों की खूबी है जो अन्य प्राणी या पक्षी में नहीं होती। लेकिन जिस तरह वह बच्चा कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो एक निपुण इंजीनियर के बराबर नहीं है, उसी तरह इंसान कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, वो इस ब्रह्मांड के निर्माता के बराबर बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ इंसान ये भूल जाते हैं कि जिस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उसने इतनी कोशिश की है, उसके बावजूद अब भी बहुत कुछ पता करना बाकी है। वह ब्रह्मांड बनाने के लिए कितनी काबिलियत की जरूरत है, वह अपने आप तो बन नहीं सकता। तो साइंस कब हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ, इन सवालों के जवाब तो ढूंढता है, लेकिन किसने किया और किस लिए किया, इन सवालों के जवाब साइंस ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। और इन्हीं सवालों के जवाब हमें धर्म देता है और हमें बाकी सवालों के जवाब जो साइंस ढूंढता है उनको ढूंढने के लिए धर्म खुद हमें प्रेरित भी करता है। तो इसलिए हमें धर्म और साइंस दोनों के साथ साथ ही चलना होगा, तभी हम कामयाब हैं। जो सिर्फ धर्म के सहारे हैं वो भी अधूरे हैं और जो सिर्फ साइंस के सहारे हैं वो भी अधूरे हैं। और इस बात की पुष्टि एक मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी की है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने धर्म और विज्ञान के संबंध के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था, विज्ञान बिना धर्म के लंगड़ा है, धर्म बिना विज्ञान के अंधा है। इसका मतलब है कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान के बिना धर्म अंधा हो सकता है, क्योंकि धर्म के सिद्धांत को समझने के लिए तर्क और ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसी तरह धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ी हो सकती है, क्योंकि विज्ञान के विकास के लिए नैतिक मूल्यों और मानव कल्याण की दिशा का मार्गदर्शन जरूरी होता है। आइंस्टाइन का यह विचार यह दर्शाता है कि विज्ञान और धर्म को अलग नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक साथ मिलकर यह समझ और प्रगति का समर्थन करते हैं। तो फिर एक सवाल और उठता है कि धर्म में बहुत सी बातें ऐसी बताई जाती हैं जो कि साइंस के खिलाफ होती हैं और साइंस के कुछ तथ्य भी धर्म के खिलाफ होते हैं। तो इसका मैं आज यही जवाब दूंगा कि ये धर्म की किताबों को समझने में हमसे गलती हुई है। इसका विस्तार से जवाब मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।